जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग लुसेंट का टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता का हो चुका है, वैदिक सभ्यता हो चुका है, महाजनपद और मगध का उत्कर्ष, ये सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वीडियो के रूप में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हो सके तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, बौद्ध धर्म के पहले बारे में थोड़ा सा कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद से आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी में ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनके पिता का नाम सुधोधन शाक्य था। शाक्य गण के ये मुखिया थे, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन में ही हो गया था और इनकी लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था और इनका एक पुत्र था, उनका नाम राहुल था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और इससे क्वेश्चन बनता है कि सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा था। तो वो कौन कौन सा दृश्य था, तो उससे भी आप लोग याद रखिएगा। पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था एक बीमार व्यक्ति, तीसरा था 100 एवं चौथा था सन्यासी। और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। ठीक है। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ये सारे क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? और इसका राइट हम लोग देखेंगे आंसर ये हो जाएगा बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो इनका गुरु जो थे अलार कलार, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी और अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और अलार्म कलार के बाद सिद्धार्थ ने राजगृह के रुद्रकरम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। तो वो भी याद रखिएगा। इनका 2 गुरु हो गए, एक गृह त्यागने के बाद और अलार कलाम के बाद एक और गुरु हुए, तो उनका नाम था रुद्रकरम पुत्र से शिक्षा ग्रहण किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमि की। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? और इसका राइट आंसर पावा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए थे? देखिए, इसमें टोटल जो हुए थे 24 तीर्थकार हुए थे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये है ऋषभ देव।
ये प्रथम तीर्थकार थे और इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त की थी? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अशोक। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, बौद्ध संगीति के बारे में जान लेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म में जो बौद्ध सभाएं हुई थी उसमें 4 संगीति हुई। प्रथम संगीति जो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और द्वितीय जो हुआ था बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, ये वैशाली में हुआ था और इसका अध्यक्ष सबाकामी थे और ये काला अशोक के शासनकाल में था। और तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र इसका अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था और ये कुंडलवन, और इसका अध्यक्ष स्थान जो था वो कुंडलवन था और इसका अध्यक्ष जो थे वसुमित्र अश्वघोष। और ये शासन किसका था? तो कनिष्क का था। और याद रखिएगा यहाँ पर भी कि चौथे बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। एक हीनयान एवं दूसरा महायान में विभाजित हो गया था। और याद रखिएगा, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार जो होता है वो बैसाखी पूर्णिमा है, जिससे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पाली। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अशोक। सांची क्यों विख्यात है? और इसका राइट आंसर होगा बी, सबसे बड़ा बौद्ध सपूत है वहां पर, स्तूप है। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, जात्रिक। और थोड़ा सा हम लोग इधर महावीर के बारे में जान लेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम यानी वैशाली में हुआ था और इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातुक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोज्या प्रियदर्शी था। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इनका दामाद का नाम क्या था? ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। और महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे इनका दामाद ही थे, तो
तो इनका नाम क्या था ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा त्रिशला। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मध्यम मार्ग। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बंगाल के पाल। अगला क्वेश्चन है अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, और इसका राइट आंसर जैन मतों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे महान धार्मिक घटना महास्मृत का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बाहुबली। वह आध्यात्मक बौद्ध संहिता जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है वो, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा जातक। अगला क्वेश्चन है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा पाली भाषा। महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऋषभ देव, डी हो जाएगा। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सारनाथ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन है भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था, महायान, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का मूलधार है, चार आर्य सत्य है। बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवंती हुई, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम आपको बता दिए हैं इसका आंसर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सरस्वती में। बुद्ध चरित्र जिन्हें बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है अश्वघोष, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे, और ये बौद्ध दार्शनिक थे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर जैन से तीर्थकार थे,
महावीर कौन से तीर्थकार थे? तो ये इसका राइट आंसर 24वें हो जाएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जियो और जीने दो किसने कहा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है महावीर स्वामी ने, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? और इसका राइट आंसर कैवल्य हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कुंडल ग्राम में। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। किस जैन रचना से में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? और इसका राइट आंसर भगवती सूत्र में। जैन तीर्थकार परशुराम द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? और इसका राइट आंसर ब्रह्मचर्य हो जाएगा। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा शाक्य। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो अगला पार्ट में हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,